अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी खिदमत में ग्रामर लेक्चर 1 के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस चैनल पे मैं आपको लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में बिल्कुल आसान और ईजी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। तो आज हमारा जो पहला लेसन है इस पे ग्रामर पे, ये है, इसका हमारा टॉपिक है द सेंटेंस जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये हमारी इंग्लिश का बेसिक यूनिट है। इसी से हम अगली इंग्लिश बिल्ड करते हैं, इसी सेंटेंस से हम आगे पैराग्राफ की तरफ जाते हैं और पैराग्राफ जो है वो फिर हम आगे लॉन्ग नरेशन में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो एक सेंटेंस है बेसिकली वो होता क्या है। सेंटेंस एक वर्ड्स का मजमुआ है, एक वर्ड्स का एक ऐसा मजमुआ कि जो कि एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। उसका एक सीक्वेंस है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, और उस सीक्वेंस में जब वर्ड्स लिखे जाते हैं तो फिर ही वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है और फिर ही वो कोई मानी देता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेरे पास एक मैंने सेंटेंस लिखा है आपके सामने, अली वॉज सिटिंग इन द चेयर। तो ये एक सेंटेंस है और ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कुछ वर्ड्स जो है वो मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जैसे ऑर्डर आप देख रहे हैं, तो जो सेंटेंस है वो सबसे पहले जो उसकी डिवीजन है वो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेंटेंस को सबसे पहली जो हम डिवाइड करते हैं वो दो हिस्सों में करते हैं, सेंटेंस और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो काम करने वाला है, जो फाइल इसे उर्दू में कहते हैं, वो अली जैसा कि लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और अगला पूरा हिस्सा जो है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब फर्दर प्रेडिकेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम वर्ब और ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा सेंटेंस है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारा सेंटेंस बनता कैसे है, आपको उसके पार्ट्स पता चल जाए, तो आप अपने सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो होते कितनी किस्मों के हैं। आपने मुख्तलिफ ग्रामर्स में पढ़ा हुआ भी होगा, और हम नॉर्मली केजी और ऑनवर्ड हम क्लासेस में पढ़ते भी हैं कि हम मुख्तलिफ किस्मों के फ़िक्रे पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला जो सेंटेंस की काइंड होती है, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, ये वो सेंटेंस होता है जो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैंने ऊपर एक जो सेंटेंस लिखा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की एक मिसाल है। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ आपको एक बात बताता है, जैसे कि नाम से जाहिर है अफर्मेशन या डेक्लेरेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, और एक सिंपल स्टेटमेंट्स भी इसको हम कहते हैं। जो दूसरी किस्म है सेंटेंस की, इसमें निगेशन पाई जाती है, और इसको हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और निगेशन। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को करूं, अली वॉज नॉट सिटिंग इन द चेयर, तो ये आपकी निगेशन है या ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह के बहुत सारे आप और सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। आगे चल के जब मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा और टेंसेस के बारे में बताऊंगा, तो फिर आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से सामने आ जाएंगी। फिलहाल मैं ब्रीफली आपको सिर्फ इसकी काइंड्स बताऊंगा, डिटेल इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो दो किस्में होंगी। तीसरी जो काइंड है, इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस से हम कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसे वॉज अली सिटिंग इन द चेयर, तो ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है, इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ वर्ब्स की फॉर्म से हम बहुत सारे और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली जो काइंड है, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली किसी कमांड, रिक्वेस्ट या एंट्रीटी या एडवाइस आप हुक्म देते हैं, सिट हियर, डू नॉट डू दैट, और कोई एडवाइस करते हैं, और इसके अलावा आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। और ये भी एक ऐसी काइंड है जो हमारे डेली यूजेज में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पाई जाती है, हम बोलते हैं ये सेंटेंसेस। अच्छा, जो आखिरी और पांचवी काइंड है, इसे हम कहते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ایکسکلیمیٹری سینٹینس وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم سڈن ایکسپریشن ہمارا ہوتا ہے، جیسے خوشی، حیرت، دکھ کا اظہار، ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیٹری سینٹینس، ہرا، واو، او، آ اور آؤچ اور اس طرح کے جو آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں جو ایکسپریشنز ہیں، تو یہ ہمارے ہاں ایکسکلیمیٹری سینٹینس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو میں صرف بریفلی بتا دوں کہ آج ہم نے پڑھا سینٹینس جو کہ انگلش کی نیریشن اور لینگویج میں بیسک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا اسٹرکچر، سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، اس کے بعد پریڈیکیٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا۔ فردر پھر ہم جاتے ہیں اس کی کائنڈس پہ، اور ان کائنڈس کو آپ انشاءاللہ آگے چل کے آنے والی ویڈیوز میں ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ آپ سے یہ ایک میری ریکویسٹ بھی ہے، اور یہ ایک سب لوگوں سے، اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر سے، دیکھنے والوں سے، کہ جو بھی آپ ویڈیوز دیکھیں آپ ان کو پورا ویڈیو دیکھیں، اس کا کانٹینٹ دیکھیں، اور اس کا آپ پورا سیٹ اپ دیکھیں۔ جہاں آپ کو کوئی اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں، مجھے بغیر فیڈ بیک کے شاید میں اس کو بہتر نہ کر پاؤں، تو آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر یہاں ختم ہوا۔ تھینکس فار واچنگ۔